आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड़। आज मैं महाकवि भूषण के कवित्व की व्याख्या करने का उपक्रम करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन कविता के पाठ्यक्रम में सम्मिलित महाकवि भूषण की कविताओं की व्याख्या का प्रारंभ आज से कर रहा हूँ। आज हम उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्व की व्याख्या से शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले हम महाकवि भूषण के इस व्याख्या कवित्व का पाठ करना हमारे लिए अभीष्ट होगा। देखें, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल फेल सैल उलसत हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। इस कवित्व पाठ के उपरांत अब हम एकाग्र होंगे। सबसे पहले कविता की व्याख्या के क्रम में संदर्भ पर इसका संदर्भ कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखें, रीतिकालीन काव्य परंपरा में अपने समय और समाज के प्रति सर्वाधिक सजग रचनाकार, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत शिवाजी और छत्रसाल जैसे चरित्र नायकों के शौर्य और पराक्रम का वीर दर्पपूर्ण काव्य चित्रण करने वाले वीर रस के अप्रतिम कवि महाकवि भूषण द्वारा प्रणीत यह कवित्व उनकी प्रख्यात रचना शिवाजी बावनी से आग्रहित है। प्रसंगतः इस कवित्व में कवि ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं उनकी सेना की विशालता का बहुत ही चमत्कारपूर्ण निरूपण वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र होंगे। पहले कुछ कठिन शब्दों को देख सकते हैं। साजी चतुरंग सेन, चतुरंगिणी सेना, पैदल, अश्वारोही, रथ सेना और गज सेना, ये मिलाकर चतुरंगिणी सेना होती है। सरजा शिवाजी, जो उनका भूषण है, जंग जीतन उमंग धारी माने धारण करके, भूषण भनत बिहद नगारन के, जो भीषण नगाड़े बज रहे हैं। नदी नद मद, और यहाँ मद आया है हाथियों के चूने वाले मद के लिए। अंतिम दो पंक्तियों में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। थारा पर पारावार यूं हिलत, पारावार समुद्र, और जैसे पारा होता है सफ़ेद रंग का हिलता हो। तो अब हम इसकी व्याख्या को विधिवत शुरू से देखेंगे। महाकवि भूषण कह रहे हैं, युद्ध प्रस्थान का वर्णन है जो पूरे उत्साह और दर्प के साथ, विजय दर्प के साथ उनकी सेना विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर रही है। कैसे प्रस्थान कर रही है, उसका बहुत ही उत्साह उमंग से परिपूर्ण और शत्रुओं के हृदय को आतंकित करने वाली ये सेना, जिसकी विशालता, और इस सेना की जो विशालता है
उसको बहुत ही चमत्कारपूर्ण ढंग से कवि यहाँ पर वर्णित कर रहा है। देखें, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। महाकवि भूषण कह रहे हैं कि जब शिवाजी, सरजा शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना अर्थात पैदल, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना को सजाकर, साजी अंग में उमंग धारी, और अंगों में अत्यधिक उमंग भरकर, यानी पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ जब वो शत्रुओं से युद्ध करने के लिए सेना प्रस्थान करती है, युद्ध जीतने के लिए वो चल पड़ते हैं, तो उस समय की जो शोभा है वो अनोखी है। कैसी शोभा है? सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, युद्ध को जीतने के लिए निकल रहे हैं, निकल पड़ते हैं। तो उनकी जो शोभा है वो अकथ शोभा है। कभी आगे कहता है कि भूषण भनत बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जो नगाड़ों की दुंदुभी बज रही है, जो नगाड़े बज रहे हैं, उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, उन नगाड़ों की आवाज़, युद्ध भेरी की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। और जो हाथी हैं, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, जो हाथियों की मद धारा है उससे बड़े बड़े नदी नाले भर उठते हैं। अर्थात हाथियों की इतनी विशाल सेना है कि उन हाथियों से जो मद चू रहा है, कवि ने यहाँ ऊहा का, उत्प्रेक्षा का बहुत ही चमत्कारपूर्ण वर्णन किया कि उनके गंडस्थल से बहने वाली जो मद धारा है वो बड़ी बड़ी नदियों और नालों का आकार धारण कर लेती है। आगे कहते हैं, नदी नद मद गैबरन के, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। जो सेना है, प्रस्थान करने से बहुत बड़ी भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए, फैल खैल भैल, आपस में टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक तरह से चारों ओर खलबली मच जाती है, तथा गली गली में उस सेना की जो आवाज़ है, रणबांकुरों की सेना की जो आवाज़ है वो सुनाई देने लगती है। गैल गैल खलक भैल, गैल यानी गली गली में, युद्ध भूमि में चारों ओर खलबली मच जाती है और गली गली में उस सेना का शब्द गूंजने लगता है। और यही नहीं, उनकी सेना के हाथियों की रेल पेल से, आगे कवि कहता है निरूपण वर्णन करता हुआ, गजन की ठेल फेल सैल उलसत हैं। गज जब आगे मस्त होके, मदमस्त गज जब आगे बढ़ रहे हैं, गजों की सेना जब आगे बढ़ रही है, तो उनके चलने से, हाथियों की रेल पेल से बड़े बड़े जो सैल हैं, पर्वत हैं, वो भी उखड़ जाते हैं। गजन की ठेल फेल सैल उलसत हैं। और आगे दो पंक्तियों में कवि ने अपने इस काव्य को पूर्ण उत्कर्ष पर ले जाते हुए उत्प्रेक्षा का बहुत ही मनोहारी चित्र खींचा है। उत्प्रेक्षा के माध्यम से युद्ध की सजीवता और युद्ध के का बहुत ही सजीव और मार्मिक चित्र खींचा है। देखें, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी। जब सेना, महाराजा शिवाजी की सेना, यह चतुरंगिणी सेना आगे बढ़ती है तो चारों ओर धूल इस तरीके से बिखर जाती है। अश्वारोहियों के, पैदल सेना के, रथ सेना के और गज सेना के पैरों से उड़ती हुई जो धूल है, धूल के कारण सारा पृथ्वी से आकाश तक सब धूल धूसरित हो जाता है। और वहाँ पर जो समुद्र भी है, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, यानी इतना ज़्यादा चारों ओर धूल का गुबार बढ़ जाता है कि सूर्य भी धुंधला जाता है। तारा सो तरनी, सूर्य भी, तरनी कहते हैं सूर्य को, वो तारा सा, धुंधले तारे सा दिखाई देने लगता है। धूरी तारा में लगत जिमी, उत्प्रेक्षा, अर्थात धूल के गुबार में धरती और आसमान तक सेना का जो गुबार छाया है धूल का, उसमें जो सूर्य है
उसकी भी चमक फीकी पड़ जाती है और एक धुंधले तारे की तरह दिखाई देता है, और चारों ओर धूल के कण अर्थात गुबार ही गुबार दिखाई पड़ रहा है। धरती पर खलबली मच जाती है और अंतिम पंक्ति में कवि कहता है कि जो उस धूल में जो समुद्र है थारा पर पारा, पारावार यूं हलत है। समुद्र इस तरह से दिखाई देता है जैसे थाले में, जैसे किसी थारी में, बड़ी सी थाले में पारावार हिल रहा हो। इस तरह से जो समुद्र का जल है वो थारा में, एक छोटे से थारे में, थाली में रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। तो जो ये विस्मय विमुग्ध करने वाली, आतंक से जो महाराजा शिवाजी की चतुरंगिणी सेना है उसका इतना उत्साह और दर्पपूर्ण चित्रण कवि कर रहा है कि जो शत्रुओं के हृदय में कपकपी घबराहट पैदा कर देने वाली, आतंक पैदा कर देने वाली शिवाजी की सेना का जो वर्णन किया है कवि ने वो अद्भुत है। अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें तो इस पूरे एक कवित्व में कवि ने कवि कल्पना का चमत्कार और ऊहा यानी अतिशयोक्ति का बहुत ही प्रखर और स्वाभाविक प्रयोग किया है। अपनी आस्था के अनुसार कवि ने शिवाजी की युद्ध यात्रा का बहुत ही रसात्मक चित्र इस कवित्व में खींचा है। बहुत ही चित्रोपम रूप उभर कर सामने आया है। ओजस्विता महाराजा शिवाजी के सेना के इस प्रस्थान वर्णन से कवि ने जिस परुष और रीति का, परुष वृत्ति का, खास करके शब्द योजना द्वारा जो परुष वृत्ति के माध्यम से जो द्वित्व और संयुक्त व्यंजनों का घालमेल किया है उससे एक अतिरिक्त व्यंजना पैदा हुई है और एक नया चमत्कार जो उत्साह और दर्प को, सेना के इस प्रस्थान, युद्ध प्रस्थान वर्णन में उत्साह और दर्प को बहुत अधिक बढ़ा देती है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश और वीप्सा के साथ साथ अतिशयोक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ, अंतिम दो पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद की दृष्टि से ये मनहरण छंद का बहुत ही गेय प्रयोग कवि ने किया है। पद मैत्री, नाद सौंदर्य और भावव्यक्ति की दृष्टि से भी ये उनके बहुत ही प्रख्यात सशक्त कवित्वों में से एक है। कहना न होगा, अगर भाषा की दृष्टि से हम कहें कि जो भूषण हैं उनकी जो काव्य भाषा है वो बहुत परिष्कृत नहीं कही जा सकती। सामान्यतः इनके यहाँ जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं वो वीर रस की व्यंजना के अनुकूल मानी जाती हैं और यहाँ पर भी वो संयुक्त ध्वनियों का प्रभाव देखा जा सकता है, जहाँ वो एक ध्वनि पर अलग अलग बल देकर समूचे भाव को बहुत ही चित्रोपम रूप में सामने रखते दिखाई देते हैं। कवि ने एक तरीके से, अगर हम आज डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का सहारा लें तो वो कहते हैं कि शिवाजी के चाहे चरित्र का गायन कर रहे हैं या उनकी सेना का युद्ध प्रस्थान का वर्णन कर रहे हों, कवि भूषण ने एक प्रकार से रीतिकालीन संवेदना और हिंदी भाषा के संस्कार को उन्होंने क्षेत्रीय दृष्टि से भी विस्तार दिया है। भूषण, कहना न होगा कि भूषण की कविताओं में, खास के इन वीररसपूर्ण कविताओं में, कवि का जो अभीष्ट रहा है वो रहा है जनता के मन में आत्मगौरव का भाव भरना और वीरता का रक्त संचार करना। शायद यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने भूषण के बारे में एक बात जो कही वो इस कवित्व को पढ़ने के बाद तथ्यतः सत्य प्रतीत होती है कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। ये कवित्व भी सर्वथा उसी बात को प्रमाणित करता प्रतीत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम भूषण की कविताओं के व्याख्या के क्रम को आगे जारी रखेंगे। अगले कवित्व की व्याख्या के क्रम में
भूषण को हम और बेहतर ढंग से पढ़ने समझने का उपक्रम करेंगे। आज आप सब ने पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।